हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका फंडामेंटल्स के इस लेक्चर 5 में, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का है। जिसमें हम जानेंगे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, ये वर्क कैसे करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर कैसे सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर वर्क करता है, सीपीयू क्या है और यह कैसे वर्क करता है, एमयू यानी मेमोरी यूनिट क्या होता है और यह कहाँ लगा होता है, इसका कार्य क्या है, किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ग्राफिक्स डिजाइनिंग के क्षेत्र में हो रहा है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, वेब ब्राउज़र ऐप क्या है, इसका यूज़ क्या है, इन बातों को जानेंगे। तो व्यूअर्स, अगर यहाँ दिए गए किसी भी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए या इसके बारे में जानना है या इससे जुड़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इससे संबंधित किसी भी डिटेल के बारे में आप चैनल पर कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। आगे है हार्डवेयर। हार्डवेयर होता क्या है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, फिजिकली टेंजिबल टुकड़े जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, उन्हें ये क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के अगर एग्जांपल की बात करें तो मॉनिटर, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, सीपीयू, साउंड, रैम, कीबोर्ड, माउस, ये हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं। आगे यहाँ पे हार्डवेयर के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। कंप्यूटर में विभिन्न कार्य करने के लिए निम्नलिखित हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, रोम, एसएमपीएस, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें हम निम्नलिखित बारी बारी से जानेंगे। मदरबोर्ड क्या होता है? यह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है, जो सीपीयू, मेन मेमोरी और अन्य पार्ट्स को रखता है। इसका कार्य सभी हार्डवेयर को संचालित करना होता है, या सभी हार्डवेयर के साथ मिलकर यह सीपीयू को संचालित करता है। आगे एसएमपीएस है, जिसका फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य बेसिकली अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना होता है, और यह पूरे कंप्यूटर को करंट प्रदान करता है। तो ये पिक्चर है एसएमपीएस का। आगे है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको जान लेते हैं, इसका कार्य क्या होता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस का अर्थ है कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर में एक छोटी सी चिप होती है जो इनपुट यूनिट से इनपुट प्राप्त करता है और इनपुट को प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट डिवाइस को आउटपुट प्रदान करता है। यह सिलिकॉन से बना होता है और इसमें लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। उदाहरण के लिए पेंटियम डुअल कोर, कोर जो कोर i3, i5 या i7, इस समय i10 भी हो गया है। तो ये उसके उदाहरण हैं सीपीयू के। इसमें एएलयू, सीयू और एमयू यानी मेमोरी यूनिट भी शामिल होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि सीपीयू में कितने यूनिट शामिल होते हैं, तो तीन है, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका कार्य होता है किसी भी अरिथमेटिक या फिर लॉजिक कार्यों को पूरा करना। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। इसके बारे में आगे दिया हुआ है, बताते हैं। तो ये है माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू। एएलयू है तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मैंने भी बताया कुछ देर पहले। तो यह कंप्यूटर प्रोसेसर सीपीयू का हिस्सा होता है जिसका उपयोग अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार के वर्ड को आप प्रेस करेंगे तो वो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में आएगा। आगे कंट्रोल यूनिट है, तो कंट्रोल यूनिट का कार्य जान लेते हैं। कंट्रोल यूनिट मुख्य बॉस की तरह काम करता है और प्रोसेसर की सभी गतिविधियों को संपादित करता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रोसेसर आंशिक रूप से सिलिका या फिर सिलिकॉन से बने होते हैं। प्रोग्रामिंग निर्देशों का उपयोग करते हुए यह प्रोसेसर के माध्यम से सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करता है, जो प्रोसेसर के अंदर होता है। यह कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट का प्रबंधन करता है। यह मेमोरी से निर्देश पढ़ता है और व्याख्या करता है, तथा कंप्यूटर के अन्य भागों को सक्रिय करने के लिए सिग्नल की एक श्रृंखला में परिवर्तन करता है। यह इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और अन्य सभी इकाइयों को भी नियंत्रित व समन्वयित करता है। आगे है एमयू यानी मेमोरी यूनिट। ये भी सीपीयू का ही एक हिस्सा है। तो मेमोरी का उपयोग प्रोसेसिंग से पहले और बाद में डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए होता है। बेसिकली मेमोरी कंप्यूटर में दो ही प्रकार की लगी होती हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। इसको हम अगले वीडियो के लेक्चर में जानेंगे, मेमोरी के पूरे पार्ट को कवर करेंगे। अगला है सॉफ्टवेयर।
तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी सॉफ्टवेयर कई सारे प्रोग्रामों का सेट है जो स्टेप बाय स्टेप निर्देश है, जो कंप्यूटर को यह बताता है कि डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाए या डेटा को कैसे प्रोसेस करना है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। तो आगे है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर बेसिकली बस दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के वो भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ दिया हुआ है जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र। तो सबसे पहले अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज का है, जो कि पूरे विश्व में इस समय ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलग अलग वर्जन्स भी आ चुके हैं, जैसे इस समय विंडोज 10 है, और भी बहुत सारे वर्जन है जो अपने अपने काम के अनुसार यूजर इस्तेमाल करता है। इसमें डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ गया है, फर्मवेयर आ गया है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि अगर कोई हम एंटीवायरस वगैरह लेते हैं तो वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है, इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगला एप्लीकेशन, तो वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसको हम एडिट कर सकें, फाइल सेव कर सकें, या फिर उसमें कुछ चेंजेस ला सकें, उसको प्रिंट कर सकें, उसी को वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS ऑफिस फेमस है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और एक लाइनक्स करके आता है, सॉरी लाइनक्स नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग सिर्फ MS वर्ड ही है। अगला है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जैसे कि कोई हम सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, या फिर बेसिकली यूट्यूब ही मान लीजिए, यूट्यूब ही क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। और ग्राफिक सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे फेमस ग्राफिकल सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा है, और फोटोशॉप है जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के ग्राफिक्स को डिजाइन करते हैं। वेब ब्राउज़र ऐप की बात करें तो वेब ब्राउज़र में सबसे फेमस गूगल क्रोम है, फिर मोजिला फायरफॉक्स है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन दो फेमस हैं, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें डिटेल से दिया हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटकों को नियंत्रित, एकीकृत और प्रबंधित करने के लिए काम करता है या फिर जिम्मेदार है। और आप जानते हैं कि एक निर्देश अनेक प्रोग्राम का सेट है, जिसे अभी ऊपर मैंने बताया है। और इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने अभी को बताया, डॉस, यूनिक्स, सबसे फेमस विंडोज है। और इसको पिक्चर समझिए तो पॉपुलर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इसमें सबसे ज़्यादा फेमस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का है, फिर एक एप्पल का है, लिनक्स भी फेमस है। और एंड्रॉयड तो आप जानते ही हैं, फ़ोन में ज़्यादातर एंड्रॉयड्स का ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन अक्सर उत्पादकता प्रोग्राम या अंतिम उपयोगकर्ता प्रोग्राम कहलाते हैं, क्योंकि वे उपयोगकर्ता के कार्यों को पूरा करने के लिए बनाए गए होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, स्प्रेडशीट, डेटाबेस और एप्लीकेशन, ऑनलाइन शोध करना, ईमेल भेजना, ग्राफिक डिजाइन करना, या फिर व्यवसाय चलाना। जैसे व्यवसाय चलाने का एक उदाहरण टैली करके सॉफ्टवेयर है, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आएगा। यहाँ नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, MS ऑफिस, कोरल ड्रा, पेज मेकर, फोटोशॉप, गूगल क्रोम, जो कि वेब ऐप है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे थैंक यू जुड़ने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो आने के लिए थोड़ा वेट करें।